तो अब हम परचेज एंट्री करेंगे। परचेज एंट्री करने के लिए हमें जाना है ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद परचेज, और परचेज में होलसेल बिल पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेज एंट्री ओपन हो जाएगी। और इसका एक शॉर्टकट कमांड भी है कि आप यहाँ पे Alt P बटन प्रेस करेंगे तब भी परचेज एंट्री पे आप पहुंच जाएंगे। अब जो भी परचेज एंट्री आपके पास आई है, एक इनवॉइस प्रिंट आउट आपको मिला होगा, और उस प्रिंट आउट पे देखेंगे ध्यान से तो आपको बिल डेट का ऑप्शन मिलेगा या इनवॉइस डेट का ऑप्शन मिलेगा कि उस पे कोई सी भी डेट आपकी मेंशन है इनवॉइस डेट पे, चाहे 2 दिन पहले की, 10 दिन पहले की, या भले सेम डे की है। तो जो भी डेट उस पे मेंशन है उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे आज 6 अक्टूबर है, मान लीजिए 4 अक्टूबर का मेरा बिल है, तो मैंने 4/10/2023 मेंशन किया, और उसके बाद ये मेरे पे ऑप्शन आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमें पता है, ये कह रहा है डेट नॉट मैच विद करंट डेट। तो हमें पता है कि आज 6 तारीख है और हमने ये 4 मेंशन किया, तो मैच कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा परचेज बिल वो जो है बैक डेट का आया है। तो मैं इसे क्या करूंगा, इसे यस करूंगा। अब यस करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो परचेज हमने ली है, मान लो गुप्ता ट्रेडर से हमने वो परचेज ली है या फिर गुप्ता फार्मा से लिया हमने, तो यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं है, यानी जो हमारा वेंडर है, जो हमारा परचेजर है, उसका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना, और कैश में हम डाल नहीं सकते क्योंकि उस पर उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा पेमेंट का, या फिर किससे हमने सामान लिया ये भी पता नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वेंडर का अकाउंट बनाने के लिए, खाता बनाने के लिए, पार्टी का अकाउंट बनाने के लिए, जो भी आप उसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, F2 करना है। और सेम आप अगर कहीं पे भूल जाएं तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे F2 कर सकते हैं नया बनाने के लिए, F3 कर सकते हैं एडिट करने के लिए। तो मैं आप पे F2 करता हूँ, और जैसे ही F2 करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहेगा सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स पे, और आपको सिंपली एंटर करना है बस। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हमारा वेंडर है, जो हमारा परचेजर है, जो हमारी परचेज की पार्टी है, उसकी डिटेल्स को हमें मेंशन करना है। और उसकी डिटेल भी आपको उनसे मांगनी नहीं पड़ेगी, जो आपके पास इनवॉइस आता है उस पे जो है सारी डिटेल मेंशन होती है, क्योंकि सारी डिटेल मेंशन नहीं होगी तो उनका जो बिल है, उनका जो सामान है, फिर वो रास्ते में क्या है वो बैन हो जाएगा। तो इसलिए हर एक जितनी भी आपकी फार्मा की पार्टी होती है उनके बिल पे वो पूरी डिटेल मेंशन होती है। अब सबसे पहले जो आप देख रहे हैं लेजर डिटेल, अब लेजर डिटेल में आपको क्या करना है, उसके लेजर का नाम डालना है। सपोज जैसे मैंने बताया कि गुप्ता फार्मा, तो गुप्ता फार्मा है तो मैंने गुप्ता फार्मा डाल दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। अब स्टेशन, अब जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारा जो है लखनऊ आता है, कानपुर आता है, गोरखपुर आता है, बस्ती आता है, तो ये हमारे स्टेशन हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने मेन स्टेशन डालना है सामने वाली पार्टी का, और कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, पर मैं फिर भी डाल देता हूँ। मान लो मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में भी इस तरह की चीजें हैं, दिल्ली में भी जो है हमें सीपी, दिल्ली में भी हमें जो है एनसीआर के जो गुड़गांव ये सारे एरिया है, तो मैं डाल सकता हूँ इसको। अब मैं सिंप्लीफाई दिल्ली डाल देता हूँ, और खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और ये आपको बैलेंसिंग मेथड आपका 99% जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका काम है, उसमें बिल बाय बिल ही चलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। बिल बाय बिल का क्या मतलब होता है कि जिस पार्टी ने जो बिल आपको दिया है, मान लो किसी पार्टी ने आपको पहले बिल दिया 10,000 का, फिर बिल दिया आपको 3,000 रुपए का, तो आपको जो उसका पेमेंट रिकॉर्ड है बिल के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता है कि जो पहले बिल आया था उसको पहले आपने क्लियर कर दिया, या फिर उसमें अभी आपका कुछ पेंडिंग है, पार्शियल पेमेंट कर दिया आपने, बाकी का बिल अभी तक पेंडिंग है। तो बिल बाय बिल आपके इसमें काम होता है। और फीफो में क्या होता है कि सामने वाली पार्टी ने जो बिल आपको दिया है, पहले 10,000 का बिल दिया, फिर 3,000 का, या फिर जो भी है, तो जब तक पहला बिल क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा बिल एंटर नहीं होगा। और ऑन अकाउंट का मतलब ना ही फीफो उसमें मेंटेन होता है, ना ही आपका बिल बाय बिल मेंटेन होता है। सिंप्लीफाई एक अमाउंट कि आपने पहले 10,000 का बिल लिया था, फिर उसके बाद 3,000 का, यानी 13,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया। तो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं आपकी इंडस्ट्री में, फार्मा में, वो बिल बाय बिल यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल बाय बिल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। मान लीजिए काम आज से आपने स्टार्ट किया, लेकिन पहले से आपका काम चल रहा था, तो आप यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। मान लो 20,000 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन है CRDR। अब ये जो 20,000 रुपए है, ये 20,000 रुपए मुझे पार्टी को देना है या मुझे इनसे लेना है। अगर मुझे देना है तो मैं CR कर दूंगा, और अगर मुझे इनसे लेना है कि मैंने एडवांस जमा करा रखे थे इनके पास, तो मैं DR करूंगा। तो इस तरीके से आप इस अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। लेना है तो DR, देना है तो CR।
तो अभी मैं इसे 0 कर देता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस है, अब जो भी एड्रेस है पार्टी का आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और एड्रेस के लिए यहाँ पे 3 लाइनें मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर किसी का बड़ा एड्रेस भी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस भी, तब भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है, तो जो भी इसका पिन कोड है, सपोज मैं पिन कोड डाल देता हूँ, ये पिन कोड है। अब ये होल्ड पेमेंट जब यूज होती है, जब आपका कोई भी परचेज आया या फिर उसमें कोई भी परचेज में मिस्टेक या कोई भी डिस्प्यूट आपका पार्टी से हुआ और उसकी पेमेंट होल्ड करनी है, तो आप इसे यस कर देंगे F3 करके। अभी तो हम इसे नो रखते हैं। और उसके बाद जो है ईमेल में जो भी पार्टी का ईमेल है आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। वेबसाइट है तो डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, मान लो मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ गुप्ता फार्मा में मिस्टर रमेश से, तो मैंने यहाँ रमेश डाल दिए, रमेश। और उसके बाद एंटर करके अब डेजिग्नेशन क्या है, मान लो ये MR है इस कंपनी का, तो मैंने यहाँ पे MR डाल दिया। और उसके बाद एंटर करके जो भी इस कंपनी का मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और 4 नंबर तक आप डाल सकते हैं। अगर किसी कंपनी के 4-5 नंबर है तो 4 नंबर तक आप यहाँ डाल सकते हैं। जो फैक्स नंबर है ये अब यूज नहीं होता। और ये फ्रीज अप टू, जैसे यहाँ तो क्या है, कंप्लीटली पेमेंट होल्ड हो जाती है। और यहाँ पे आप क्या एक डेट मेंशन कर सकते हैं कि इसकी जो पेमेंट है, इसका जो भी आगे का परचेज बिल है, हम 30 अक्टूबर तक बिल्कुल नहीं लेंगे और ना ही इनको कोई पेमेंट देंगे 30 अक्टूबर तक। तो आप यहाँ पे एक डेडलाइन मेंशन कर सकते हैं और 30 अक्टूबर के बाद से फिर सारी चीजें इसकी नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उस चीज के लिए होता है। और यहाँ पे अलाउ ऑल होगा। और यहाँ पे DL नंबर, सामने वाली पार्टी का जो भी DL नंबर है वो आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद एंटर करके GST टिन के आगे आप इसका GST नंबर मेंशन कर देंगे, जो भी इसका GST नंबर आता है। और अगर किसी पार्टी का GST नंबर गलत होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे गलत अभी मेंशन किया, और एंटर करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप भी आ जाएगा कि ये GST नंबर बिल्कुल गलत है। तो आप इसे क्या करेंगे, यस नो करके जैसा भी आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर पार्टी के पास वैट नंबर है, सर्विस टैक्स नंबर है, फूड लाइसेंस है, जैसे FSSAI का फूड लाइसेंस नंबर होता है, या कोई एक्स्ट्रा हेडिंग आपको डालनी है, मान लो पार्टी का मुझे आधार कार्ड डालना है, तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा हेडिंग में आधार कार्ड लिख दिया और जो भी उसका आधार कार्ड के नंबर है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। या कोई और लाइसेंस है उसके पास तो मैं उसकी हेडिंग यहाँ पे डाल सकता हूँ। और उसके बाद आप एंटर करेंगे और जैसे इसका पेन ऑटोमेटिक GST से निकल के आ गया तो ये गलत बता रहे हैं। और उसके बाद नीचे बाय डिफॉल्ट सारी चीजें अपने आप ही सेट है, बस आपको यहाँ पे एंटर करके सेव कर देना है। और अगर आप चाहो तो Ctrl+W भी कर सकते हो। तो जैसे ही हमने एंटर किया ये सेव हो गया। अब मैं एक बार एस्केप करूंगा और देखूंगा तो यहाँ पे गुप्ता फार्मा बन गया। अब मान लीजिए कोई इसमें मिस्टेक हो गई है हमसे कि इसका मोबाइल नंबर गलत या इसकी कंपनी या कोई भी डिटेल मिस्टेक है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे F3 बटन प्रेस करना है, उसके बाद एंटर करना है। और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो नीचे की साइड में 3 बटन शो होते हैं, जिसमें बीच में आता है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई से आप उसको क्लिक करके जो भी उसकी है वो कर सकते हैं। मान लो गुप्ता फार्मा PVT LTD हम लगाना भूल गए, हमसे मिस्टेक होगी, तो हमने इसे ठीक कर दिया और Ctrl+W से सेव कर दिया और उसके बाद एस्केप करें। तो आप देखिए हमारी ये डिटेल भी क्या है, कंप्लीट होगी अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद पार्टी नंबर में आपको डालना होता है इनवॉइस नंबर, जो सामने वाली पार्टी ने हमें इनवॉइस नंबर दिया है, तो मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। अब ये अब आपके आइटम के पोर्शन पे आ गया, तो अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। और एंटर करने के बाद अब मैंने जो भी आइटम इनसे बाय किया है, अब जैसे मैंने एक आइटम बनाया, सबसे पहला आइटम मान लो हमने डाल दिया, तो मैंने एंटर किया। और एंटर करने के बाद देखेंगे आप ध्यान से कर्सर आपका बैच पे आ गया। तो इसका मतलब है कि इस आइटम पे जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको बैच नंबर डालना है। तो मैंने अपने बिल में से देखकर कि क्या बैच आया, बैच को मेंशन किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसकी एक्सपायरी डाल दी कि इसकी एक्सपायरी मुझे 2/27 की मिली, यानी कि फरवरी 27 की। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो कर्सर अब मेरा आ गया क्वांटिटी के ऊपर। इसका मतलब है अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है। देखो अगर आप परचेज एंट्री करो चाहे सेल एंट्री करो, अगर आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह करोगे तो बहुत इजी है, क्योंकि सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम डेली काम करते हैं। या अगर हमारा कभी ये बिजनेस रहा भी ना हो और हम आज एंटर कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी जो घर के प्रोडक्ट आते हैं या हम कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं, तो यही सारी चीजें होती है। तो आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह करोगे तो सारे कॉमन वर्ड है, कॉमन सारे के सारे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे बैच है तो मैंने बैच डाला, एक्सपायरी है तो मैंने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डाल दी। अब यहाँ पे क्वांटिटी ये पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ पे यानी कि मुझे यही बताना है कि मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है। तो मैंने 45 क्वांटिटी परचेज करी। उसके बाद फ्री बता रहे हैं कि अगर मुझे कुछ फ्री मिला है तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा, अदरवाइज में से 0 छोड़ दूंगा।
अब मुझे जो भी रेट मिला है, सपोज 65 रुपए 24 पैसे है लास्ट, लेकिन मेरे को अभी ये जो मिला है 63 रुपए का मिला है, तो मैंने 63 डाल दिया और उसके बाद एंटर किया, और जो भी मेरे को डिस्काउंट आया, मान लो 4.76 का डिस्काउंट आया और मैंने मेंशन कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे और जो भी इस पे जीएसटी है, जीएसटी यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे इसकी एमआरपी, सपोज एमआरपी अगर इसकी चेंज है, जैसे अब इसकी एमआरपी 112 की होगी तो मैंने 112 कर दिया। और सेल रेट मुझे अब कितना रखना है इसका, तो मैंने सेल रेट इसका 110 का रखा है, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। और उसके बाद एंटर करेंगे और ये पहला आइटम हमारा ऊपर एंटर्ड हो गया। अब ऐसे ही हम एंटर करेंगे दूसरे आइटम के लिए। मान लो दूसरा आइटम हमारा क्रोसिन न्यू, और न्यू नहीं, आप क्रोसिन प्रो के नाम से, तो क्रोसिन प्रो, फिर एंटर। और सेम यही चीज हम रिपीट करेंगे कि अब इसका बैच क्या है, तो हमने इसका बैच डाल दिया। और फिर इसकी एक्सपायरी क्या है, हमने इसकी एक्सपायरी डाल दी। और फिर एंटर करेंगे, फिर क्वांटिटी क्या है इसकी, हमने क्वांटिटी मेंशन कर दी। और हमें क्या रेट आया, क्या डिस्काउंट आया, और फिर उसके बाद क्या इसकी जो है एमआरपी है, क्या इसका सेल रेट रखना है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। अब ऐसे ही मैं कंटिन्यू ऐसे ही करता हुआ जाऊंगा जितने भी मेरे पास आइटम आए। अब लास्ट में मुझे अगर बिल सेव करना है तो मुझे ये ध्यान रखना होगा, मुझे इसी डिस्प्ले के कर्सर पे रहना है और लास्ट की लाइन जो है ब्लैक रहनी चाहिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अगर मैं एंटर कर देता हूं और मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरा बिल सेव नहीं होगा, तो मुझे इसको एक बार स्केप करना पड़ेगा, इसी डिस्प्ले पे आना पड़ेगा और यही लाइन ब्लैक होनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल W करेंगे। कंट्रोल W करने के बाद फिर आपको अगर कोई बिल डिस्काउंट आया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर हमारा बिल डिस्काउंट पे रुका हुआ है, यानी कि CD बोलते हैं आपके इसमें। अगर CD है, कोई कैश डिस्काउंट है या बिल डिस्काउंट है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इस पे एंटर कर सकते हैं। एंटर, फिर एंटर करेंगे। और अगर ये वाला ऑप्शन आता है तो आप इसको स्केप करेंगे। जो कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है स्केप का, ESC के नाम से सबसे पहला बटन, उससे आप प्रेस करेंगे तो स्केप करेंगे एक बार। अब इसको सेव पे एंटर करेंगे और फिर से एंटर करके एंटर और सेव कर देंगे। अब जैसे ही प्रिंट का पोर्शन आ जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ABCPISPF जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा जो परचेज बिल अभी जो हम एंटर कर रहे थे वो सेव हो चुका है, कंप्लीटली सेव हो चुका है। अब इसको आप स्केप करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो पार्टी का जो अभी परचेज बिल था 4691 रुपए 40 पैसे का, तो वो अब इसके बैलेंस में आ चुका है, मतलब कि इनको हमें पे करना है। तो परचेज बिल हमारा चढ़ गया। अगर परचेज बिल में भी कोई मिस्टेक्स है कि हम बिल चढ़ा रहे थे उसकी क्वांटिटी गलत हो गई है, या फिर उसका बैच गलत है, या एक्सपायरी गलत है, या एमआरपी गलत है, कुछ भी अगर गलत है उसको अगर ठीक करना है तो ट्रांजेक्शन में आप जाएंगे, परचेज, और परचेज में मॉडिफाई बिल। जैसे ही मॉडिफाई बिल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एंटर करके उसकी डेट को मेंशन करेंगे। जैसे अभी जो हमने परचेज बिल चढ़ाया वो 4 अक्टूबर का था, तो मैंने 4 अक्टूबर और फिर 4 अक्टूबर यहाँ पे मेंशन किया। और उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए ये बिल आपका आ गया। अब इस पे आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई, डिलीट, कैंसल, जो भी है सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे मुझे मॉडिफाई करना है तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया और उसके बाद मैं एंटर करूंगा। अब कंटिन्यूअसली आपको एंटर करना है और उसके बाद जैसे ही आइटम पे कर्सर आ जाएगा, और अगर आपका कोई लास्ट का आइटम है या नीचे आपको जाना है तो जो कीबोर्ड में अप एंड डाउन का बटन होता है उससे आप अप एंड डाउन करके जा सकते हैं। और मान लीजिए इसमें 19 रुपए का रेट मेरे से गलत हो गया तो मैं आप इसको कंटिन्यूअसली एंटर करूंगा जब तक कर्सर मेरा 19 रुपए पे नहीं आ जाता। अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मुझे 18 का रेट आया था और बाकी की चीजें मेरी ठीक है, तो मैं इसे एंटर करूंगा और उसके बाद कंट्रोल W से मैं इसे दोबारा से सेव कर दूंगा। एंटर करके इस वाले पोर्शन को स्केप और ये सेव, तो मेरा बिल जो है वो फिर से सेव हो गया। और ये देखोगे अमाउंट इसका चेंज हो गया, 4626 रुपए हो गया।